ये है कक्षा 8 का विज्ञान। हम इसमें शुरू किए हैं कक्षा 8 का 7वां चैप्टर। आप लोग देख सकते हैं 7वां चैप्टर। हम इसमें इस चैप्टर का पूरा डिटेल वीडियो बना दिए हैं। अब चलते हैं हम इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग निकालिए और मिलाते जाइएगा क्या क्या। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, अर्थात ऐसा सूक्ष्म जीव जो एकदम अंधाधुंध मतलब क्या कहते हैं मल्टीपल के रेशियो से गुणन करता है, तो वायरस है। एक जगह दो जगह 1 गुना 2 गुना 4 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना करते जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा। तो आप लोग भी जानते हैं लैक्टोबैसिलस नाम से जीवाणु होता है, वो दूध को दही में बदलता है। मलेरिया रोग का कारण क्या है, तो मलेरिया रोग का कारण क्या होता है, प्रोटोजोआ कारण। जितना भी मलेरिया होता है, डेंगू होता है, किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलिस से। डेंगू किससे होता है, डेंगू होता है मादा एडिज मच्छर से। इस पर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। अर्थात चीनी को अल्कोहल में, चीनी को सड़ाएंगे गलाएंगे और उसमें से जो जब वो भास निकलने लगेगा तो उसको क्या अल्कोहल में बन जाएगा, तो उस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन की खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। पाव रोटी या इडली को के फूलने का क्या कारण है, तो पाव रोटी या इडली सब जो फूलता है, क्यों फूलता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है। उस प्रक्रिया में क्या क्या उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ईस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, यीस्ट कहते हैं। इसके बाद विशेष यंत्र जो डैश का उपयोग, दूसरा क्वेश्चन है, विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन है, किसको देखने के लिए, तो छोटा चीज को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अभी पढ़ाए हैं उस वीडियो में पढ़ाए हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया, तो किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद है दलहनी पौधों की जड़ों में क्या होता है, तो जानते हैं राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्यों होता है कि दलहनी पौधों के जड़ में जो है राइजोबियम होता है, वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है कि वो जो है दलहनी पौधे अगर किसी मिट्टी में हो जाए तो वो जो है उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है। इसके बाद हम पोलियो डैश के कारण होता है, हम जानते हैं ना भाई, पोलियो वायरस है, विषाणु है, पोलियो क्या है, वायरस है। इसके बाद है मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, तो मलेरिया किससे फैलता है, पता है, मादा एनाफिलिस मच्छर से। डेंगू किससे फैलता है, मादा एडिज मच्छर से। तो यहाँ पर आराम से मार दीजिएगा। सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। ये अलग क्वेश्चन है। एजिटोबैक्टर नाम से एक जीवाणु होता है, उसके जो है उसके कारण होता है। सिरका का उत्पादन, सिरका अरे अचार एजिटोबैक्टर नाम से। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में होते हैं, ये क्वेश्चन सही है। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में होते नहीं, सूक्ष्म जीव हर जगह होता है, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, बर्फीला चट्टान में, सब जगह होता है। सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंख से देख सकते हैं, अरे भाई कभी नहीं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। डेंगू मादा एडिज मच्छर से काटने से होता है, सही है, बिल्कुल सही है, मादा एडिज मच्छर से। और मलेरिया एनाफिलिस मच्छर से, मादा एनाफिलिस मच्छर से मलेरिया परजीवी वाहक होता है, बिल्कुल सही बात है। यीस्ट एक सवाल है, बिल्कुल नहीं, यीस्ट एक कवक है, फंगी है, और इसके माध्यम से ब्रेड को फुलाया जाता है। इसके चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने। वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होगा तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दाल की जिस खेत में होता है राइजोबियम नाम के वेक्टर जीवाणु होता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है, इसलिए वो बात होगा। इसके बाद जो है टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, बिल्कुल नहीं, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड है, सिफिलिस, ये सब जो है जीवाणु से होने वाला रोग होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ यहाँ देखो भाई, राइजोबियम सीधा कहाँ होता है, किस पौधा के जड़ में होता है, दाल के जड़ में होता है, तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दाल में। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस कहाँ होता है, दही में, दही जमाने में, मारा किधर है, दही जमाने में। किण्वन प्रक्रिया, सिरका निर्माण करने में, यानी किण्वन प्रक्रिया से अल्कोहल बनाने में, सिरका बनाने में, तो सड़ाने में, सीधा बात समझो। एंथ्रेक्स क्या होता है, जंतु रोग होता है, जिसके कारण मतलब जीवाणु रोग होता है एंथ्रेक्स का। इसके बाद ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप अंतिम कर लीजिएगा और चलते हैं आगे के चैप्टर अध्याय 8 में। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर है सूक्ष्म जीवों का संसार, अर्थात सूक्ष्म जीव है क्या, तो सूक्ष्म जीव क्या है आप लोग देख लीजिए कि ऐसा जीव, ऐसा सूक्ष्म जीव जो नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, अर्थात जो हम अपनी आंख के द्वारा नहीं देख सकते, उसको सूक्ष्म जीव, जिसको हम देख सकते हैं उसको सूक्ष्म जीव नहीं कहेंगे, अर्थात सूक्ष्म जीव हो गया। इसको देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, देखने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या चीज का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी है क्या, तो सूक्ष्मदर्शी वो होता है कि अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं अत्यंत, ये चेंज कर लेते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि अत्यंत सूक्ष्मदर्शी क्या है, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म चीज को देखने का। अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, वस्तु को, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं क्या कि
सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, सूक्ष्म जीवों का संसार अर्थात सूक्ष्म जीव जो अपनी आंख नंगी आंख से नहीं देख सकते उसको सूक्ष्म जीव कहेंगे। अर्थात सूक्ष्म जीव को हम देखेंगे क्या? जब आंख से देखेंगे तो कैसे देखेंगे सर? तो सीधी सी बात है कि उसके लिए जो मशीन प्रयोग होगा छोटा चीज को देखने के लिए उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए जो मशीन का प्रयोग होगा उसको सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। अर्थात तो सूक्ष्मदर्शी है क्या? तो उसका परिभाषा है अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, तो सर सूक्ष्मदर्शी कितना छोटा चीज को देखा जा सकता है? देखो भाई, सूक्ष्मदर्शी जो है ये जैसे कि अगर एक बिंदा है इसको 25 से लेकर के 400 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। कितना? ये कितना बड़ा करके देखा जा सकता है? 25 से लेकर के 400 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। जैसे अगर ये एक नींव है ना, ये इतना छोटा है तो इसको जो है अगर सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे इसको इसका 25 गुना बड़ा करके दिखाएगा। अर्थात अगर ये 1 गुना है 2 गुना कितना हो जाएगा? इतना। 3 गुना ये कितना? 1 2 3 4 गुना है तो 4 गुना इतना हो गया। अब सोचो इसका 25 गुना करके देखें बड़ा करके, इसीलिए कहते हैं एक धुलकन मान के चलो ये है, एक धुलकन है, ये एक धुलकन है। इसको हम नहीं देख सकते आंख करके, अगर इसको 25 गुना 50 गुना 100 गुना बड़ा करके देखेंगे तो देख सकेंगे। यस, इसीलिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अच्छा कहेंगे कि सर हम अपनी आंख को छोटा कितना छोटा तक देख सकते हैं? तो भाई अपनी आंख से जो आप देख सकते हैं, आंख से 1 mm का 10 गुना तक आप देख सकते हैं। अपनी आंख से कोई भी वस्तु को कितना देख सकते हैं? 1 mm का 10 गुना तक आप देख सकते हैं। इसके बाद है कहिएगा कि सूक्ष्मदर्शी ऐसा क्या है सर? तो सूक्ष्मदर्शी किसने खोज किया? तो सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था भाई साहब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोज किया था। तो सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। सर सूक्ष्मदर्शी होता है कैसा? तो भाई देखिए सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है, ठीक इस तरह से सूक्ष्मदर्शी होता है और इस तरह से लगा रहता है ना। इसको अगर देखिएगा ऐसे करके लगा रहता है, इसी में इस तरह से लगा रहता है और इसी में इस तरह से लगा रहता है। इसमें 3 लेंस रहता है। कितना लेंस? इसमें जो है यहां से जैसे कि ये मान के चलिए ये है, ये नीचे में एक वस्तु ये लाइट लगा हुआ है और यहाँ पर कोई वस्तु को हम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइट लगा रहा है, ये है प्लेट है, हाँ प्लेट है और यहाँ लेंस है। क्या है? लेंस है। और हमारा आंख किधर है? हमारा आंख यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं और क्या करते हैं, जो इतना छोटा वस्तु रहता है इसको बड़ा करके देखते हैं तो हमको दिखाई दे देता है। यह है सूक्ष्मदर्शी। कितना लेंस लगा रहता है इसमें? लेंस की संख्या भाई इसमें है 3 प्रकार का, 3 लेंस रहता है, 1 2 और 3 लेंस लगा रहता है। इसके बाद कहिएगा कि लेंस का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक कब किया था? तो ये बताइए 1668 में खोज किया था। 1668 ईस्वी में खोज किया था। जब 1668 ईस्वी के बाद एक व्यक्ति आए थे जो 200 बरस बाद, 1668 के 200 बरस बाद एक व्यक्ति आया था, लुई पास्चर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खोज किया क्या चीज का? सूक्ष्मदर्शी का खोज किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और 200 बरस बाद जो लुई पास्चर ने खोज किया था पाश्चुरीकरण की क्रिया। पाश्चुरीकरण का मतलब इस प्रक्रिया द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की जाती है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया द्वारा। तो 200 बरस बाद अर्थात 1868 ईस्वी में लुई पास्चर ने किस प्रक्रिया की खोज किया था? पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किया था। इसी प्रक्रिया से क्या बनता है? किण्वन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो किण्वन की प्रक्रिया कहा जाता है। अच्छा, किण्वन की प्रक्रिया क्या है भाई? सड़ने गलने की प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीव, अगर कहिएगा भाई कि सूक्ष्म जीव मतलब छोटा जीव, उसको देखते हैं किससे? सूक्ष्मदर्शी से। और इसका खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। कब किया? 1668 ईस्वी में। उसके बाद कौन खोज किया? क्या चीज? तो लुई पास्चर ने खोज किया। क्या चीज का खोज किया? तो पाश्चुरीकरण का खोज किया था। इसको क्या कहते हैं? किण्वन की प्रक्रिया अर्थात सड़ने गलने की प्रक्रिया। आप कहिएगा सर कि क्या सूक्ष्मदर्शी तो देखते हैं, कोई छोटा पीली रहता है, कोई बड़ा रहता है, कोई कुछ रहता है, हर एक प्रकार का देखने देते नहीं। बात आप सही कह रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी से जब देखने पर अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पता चला, तो सूक्ष्म जीव जो है 4 प्रकार में बटा गया। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। तो चलिए हम 4 प्रकार के बारे में सूक्ष्म जीव को देखते हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक, और चौथा है शैवाल। बैक्टीरिया, जीवाणु क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ। इसके बाद कवक को क्या कहेंगे? फंगी। शैवाल को क्या कहेंगे? एल्गी कहेंगे, है ना। अब कहिएगा कि जीवाणु, देखिए क्या है सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण।
क्या बोले, सूक्ष्म जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, उसी प्रकार कि 4 प्रकार के जीवाणु सूक्ष्म जीव, 4 प्रकार के, एक होता है जीवाणु, एक प्रोटोजोआ, एक कवक, एक शैवाल होता है। 4 प्रकार में याद रखिए। अगर आगे चलिएगा तो 5 प्रकार विटकर साहब ने 5 प्रकार मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई ये सब में करके वो दिया था, लेकिन 8 क्लास के हिसाब से एसएटी हिसाब से आप 4 प्रकार के पढ़िए। जीवाणु किस प्रकार के, देखिए जीवाणु जो हम लोग देखते हैं, कोई घाव हो जाता है, कहीं घाव हो जाता है, टूटने फटने लगता है, तो उसका जो प्रकार अलग होता है। तो देखिए जीवाणु की 2 प्रकार के होते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है छड़ाकार, एक होता है गोलाकार। छड़ाकार और गोलाकार होता है। एक होता है, अब प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ में दो प्रकार का होता है, एक अमीबा होता है, अमीबा, दूसरा होता है क्या चीज, पेरामीशियम, पेरामीशियम है ना। और कवक में पेंसिलियम, एस्पाजिलस, एक नंबर इसमें पेंसिलियम, दूसरा है एस्पाजिलस, और इसके बाद है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। एक होता है शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, दूसरा होता है एस्पार्जिलस। क्या होता है, एस्पार्जिलस। अब देखो भाई क्या होता है, सीधा सा बात है, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो सूक्ष्म देखिए क्या होता है, सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण मतलब क्या हुआ कि 4 प्रकार में वर्गीकरण किया गया। पहला जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा कवक, चौथा शैवाल। जीवाणु क्या होता है भाई साहब, आप भी जानते हैं कि जीवाणु वही होता है जब कभी घाव हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, जैसे कुत्ते को घाव हो जाना या किसी को घाव हो जाना, उसमें पिल्लू हो जाना, मतलब वो जीवाणु के कारण होता है। तो उसी प्रकार जीवाणु अलग अलग प्रकार के, जब छड़ाकार अर्थात कभी कभी पिल्लू हो जाता है घाव में, तो वो छड़ के आकार मतलब पूरा सीधा आकार का होता है, इसलिए छड़ाकार। कभी कभी देखते हैं कि बैक्टीरिया गोलाकार भी होता है, अर्थात गोलाकार मतलब कि कभी कभी देखती है कि दांत खाद खुजली में गोलाकार बैक्टीरिया टाइप का होता है, लेकिन वो होता है अलग चीज है, कवक फंजाई में आता है, लेकिन गोलाकार आता है। गोलाकार जीवाणु अलग गोल टाइप का दिखेगा, वो क्या करेगा, गोल टाइप का दिखेगा, ये रहेगा पूरा ऐसे इस टाइप का। अब गोलाकार में क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, इस टाइप में। तो जीवाणु 2 प्रकार के, छड़ाकार और गोलाकार। अब प्रोटोजोआ है अमीबा, पेरामीशियम, 2 प्रकार प्रोटोजोआ में आते हैं। कौन कौन, अमीबा, पेरामीशियम। ये जो भोजन प्राप्त करता है अमीबा किस प्रकार से, कूटपाद विधि से क्या प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है। अच्छा भोजन क्या होता है भाई, भोजन जो ये अमीबा ऐसा होता है, देखो क्या होता है, ऐसा होता है अमीबा। जैसे ही मान के चलिए इसके बीच में कोई कीड़ा फंस गया, तो ये क्या करता है, इसको दबा लेता है, इसके अंदर दबा लेता है, इसी को कहते हैं कुटपाद, ठीक है। और पैरामीशियम जो है चपटा होता है, ऐसा होता है। इसके बाद कवक, पेनिसिलियम और एस्पार्जिलस, ये सब का प्रयोग जो है क्या चीज में, एंटीबायोटिक में करते हैं। पेनिसिलियम का प्रयोग किसमें करते हैं, एंटीबायोटिक में। जैसे कि कभी हम लोग बुखार लग गया या कोई चीज हो गया तो उसमें एंटीबायोटिक करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक खिलाओ, ये कवक का प्रयोग करते हैं एंटीबायोटिक में। शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, एस्पार्जिलस, ये सवाल होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, सूक्ष्म जीवों का निवास स्थान। ये सूक्ष्म जीव रहता है कहाँ भाई, इसका देखिए निवास स्थान क्या होता है, निवास स्थान भाई साहब ये हर जगह रहता है, ठंडा में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, हर जगह फैला रहता है। इसलिए कहते हैं कि जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सूक्ष्म जीव जो है एकदम निवास करता है। जैसे कि फ्रिज में हम लोग सब्जी रखते हैं ना, तो क्यों खराब नहीं होता, क्योंकि जब नॉर्मल टेम्परेचर से एकदम डाउन टेम्परेचर रहता है तो वहाँ सूक्ष्म जीव नहीं पनपता है, और जहां नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर रहता है वहां भी सूक्ष्म जीव नहीं टपकता है, इसलिए वहां पे दिक्कत नहीं होता। जैसे कि दलदली भूमि में प्राप्त होता है, शरीर में प्राप्त होता है, और बर्फीली चट्टान में भी प्राप्त होता है, तो सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अपना दांत चेक करिए, तो दांत में देखिए होइएगा कसेला लग जाता है, और उस कसेला जो होता है दांत में, आप कोई चीज ले करके और इसको अंदर में जाकर के जो ये है मसूड़ा और दांत है उसको निकालिएगा और साइड से निकालिएगा तो छोटा आपको कण दिखाई देगा, उसी को कहते हैं सूक्ष्म जीव, जो हम आपके मुंह में दिखाई। वही किसी का मुंह देखिएगा बहुत ज्यादा गंध करता है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो है बैक्टीरिया जमा हो गया है, और बैक्टीरिया जमा होने के कारण जो है उसका मुंह ज्यादा से ज्यादा गंध करते रहता है, इसलिए। इसके बाद सूक्ष्म जीव जो है, आप कहिएगा कि सर सूक्ष्म जीव क्या सबको हानिकारक क्या होता है, नहीं साई, सूक्ष्म जीव जो है हानिकारक ही नहीं लाभकारी भी होता है। जैसे आप लोग जो है गोली टेबलेट खाते हैं कि नहीं, वो सूक्ष्म जीव से बनता है। किससे बनता है, सूक्ष्म जीव से बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सूक्ष्म जीव लाभ हानि के बराबर। हाँ, एक होता है हानिकारी, है ना, हानिकारी। तो लाभकारी क्या होता है, घरेलू उपयोग में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उद्योग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद किसमें प्रयोग करते हैं, जलेबी बनाने में भी रात में जो है वो मैदा का जो सानते हैं तो उसको लगा करके छोड़ देते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया जन्मे, तब जो वो फूलने का काम करे। इसके पाव रोटी में भी जो है सूक्ष्म जीव रहता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करते हैं। देखो पाव रोटी क्या होता है, फूल क्यों जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग करते हैं, जैसे ही गर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भागना चाहता है, जांतों भागता है, इसलिए पाव रोटी में आप लोग देखे होइएगा छेद थोड़ा हो जाता है। इसके बाद जो है औषधि में, औषधि कौन कौन सा है, औषधि है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन है, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद जो है टेट्रासाइक्लिन है,
टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इसके बाद जो है एरिथ्रोमाइसिन। अब देखिए, आप लोग जब बुखार लगता होगा डॉक्टर के पास जाते होइएगा, लगभग जो जब भी एंटीबायोटिक का प्रयोग करते होंगे तो इसी से देते हैं, पेनिसिलिन दर्द निवारक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, यही सब जो है कंपोजिशन आप लोग। चेचक का टीका, चेचक समझते हैं, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, गांव घर में हम लोग कहते हैं माता हो गया है, वो चेचक का टीका की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने खोज किया था? चेचक। मिट्टी में आता है जल, और जल अर्थात इसमें होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, एक और दो अनुपात में आता है। इधर वायुमंडल है, वायुमंडल में आता है नाइट्रोजन आता है 78%, ठीक है। यहाँ सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सूर्य भगवान, यहाँ से जो है आएगा रोशनी, यहाँ से सूर्य किरण आएगा, सूर्य किरण आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य किरण आएगा, ये है पत्ता, हरा पत्ता, हरा पत्ता में आता है क्लोरोफिल, हरा पत्ता में आता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ अपना भोजन बनाता है, अर्थात इसको कहेंगे C6H12O6 प्लस क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश उपस्थिति में भोजन तैयार होता है। अर्थात पेड़ अपना भोजन कैसे तैयार करता है? पेड़ अपना भोजन कैसे बनाता है? चलिए, जानते हैं कि पेड़ अपना भोजन कैसे बनाता है। चलिए, पेड़ अपना भोजन कैसे बनाता है, तो आप जानते हैं कि पेड़, एक बार मान के चलिए ये पेड़ है, समझ गए। पेड़ कहीं ना कहीं मिट्टी पर होगा। अब मिट्टी जो है, मिट्टी में क्या होगा? जल होगा। मिट्टी में क्या होगा? जल होगा। अर्थात जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O, अर्थात हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कहेगा कि मिट्टी अपना कहाँ रहता है? मिट्टी में ये क्या रहता है? जल रहता है। देखिए कैसे रखिएगा यहाँ पे, पेड़ अपना भोजन कैसे बनाता है। क्वेश्चन ये है कि पेड़ अपना भोजन कैसे बनाता है। तो पेड़ अपना भोजन बनाता है कैसे, यहाँ देख लीजिए। कहेगा, एक बात देख लीजिए यहाँ पे, पेड़ अपना भोजन कैसे बनाता है। पेड़ अपना भोजन कैसे बनाता है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि पेड़ कहीं कहीं कहाँ होगा? मिट्टी पर होगा। तो देखिए मिट्टी पर है, अब मिट्टी में क्या होगा बाबू? जल होगा। जल का सूत्र क्या हो गया? H2O हो गया। क्या हो गया? H2O, मतलब H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जैसे पेड़ जो है रहेगा, तो यहाँ से पेड़ तो क्या ले, सन लेगा, मतलब सूर्य लेगा, सूर्य से जो है रोशनी लेता है। अब सूर्य से रोशनी, ये गर्म हो गया, ये गर्म कैसे हुआ? तो हरा पत्ता रहता है पेड़ में, हरा पत्ता में क्या चीज ऐसा रहता है? तो हरा पत्ता में क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। अब देखो, पेड़ जो है मिट्टी से जल ले लिया, और सूर्य से प्रकाश ले लिया, और किस पर लिया? हरा पत्ता पर। हरा पत्ता में ऐसा क्या चीज रहता है वो ले लेता है? तो उसको वो रहता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की सहायता से वो गर्म होता है और जल मिल गया, और जल मिलने के बाद क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना भोजन बना लेता है। अर्थात C6H12O6 प्लस क्लोरोफिल की सहायता से सन जो है क्या बनाता है? सन की सहायता से, सन की उपस्थिति में पेड़ क्या बनाता है? भोजन बनाता है। धन्यवाद।